ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक मिनी सीरीज जो है 8 इशू की कॉमिक सीरीज़ है उसके बारे में। फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे जो इसी कॉमिक पे जो एडेप्टेड फिल्म आने वाली है डीसी यूनिवर्स में, जो जेम्स गन की नई डीसी यूनिवर्स उन्होंने बनाई है। तो सुपर गर्ल की जो मूवी है वो इसी कॉमिक का एडेप्टेशन है, बट विद सो मैनी चेंजेस। तो अभी मैंने वो नहीं देखी, वो आज ही रिलीज़ हुई है, वो कल उसको देखूंगा मैं कैसी है। मैं इसकी कॉमिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई कॉमिक है। मैं ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी भी नहीं है, मैं इतना कुछ वो नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉमिक्स पढ़ी है मैंने, गिनी चुनी पढ़ी है मैंने। मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला था जब 2021-22 में जब जेम्स गन ने वो अपनी DCU के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर का जो स्लेट अनाउंस किया था, तब उन्होंने बोला था कि वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक का ही एडेप्टेशन आने वाला है। तो मैंने कहा अच्छा ये कॉमिक बुक है, ओके दैट्स कूल। और मैं इसे पढ़ने नहीं वाला था क्योंकि मेरा ये रूल है कि जिस चीज़ के बारे में मैं जिस मीडिया से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ मैं उसे उसी में ही देखता हूँ। फॉर एग्जांपल AOT मुझे पता चला था एनिमे से, तो मैंने उसे एनिमे ही कंप्लीट किया था। चेंसो मैन का मुझे कॉमिक मांगा से पता चला था, तो मैंने मांगा में ही देखा था। तो मेरा ये रूल है, तो इसका भी मैं सीधे मूवी ही देखने वाला था। बट मैंने मतलब मेरे को उसके 1-2 आर्ट ऐसे दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसके एक इशू देख लिया जाए। वैसे भी 8 इशू हैं, तो मेरा वैसे था कि एक इशू देखना है मुझे कि कैसी है इस कॉमिक। इसका आर्ट बहुत अच्छा लग रहा था। इसे वैसे टॉम किंग ने लिखा है और इसके जो आर्टिस्ट थे बिल्किस एवली करके। और आर्ट भाई, जो आर्ट है ना इसका, इस साईफाई फैंटेसी टाइप की है। मतलब कि तुम्हें सुपर गर्ल जो है वो कॉमिक की स्टार्टिंग में हमें दिखती है एक रेड स्टार के किसी प्लेनेट में दारू पीते हुए। क्योंकि सुपर गर्ल जो है वो रेड स्टार से वीक होती है, उसमें नॉर्मल ह्यूमन टाइप बन जाती है वो। और अगर येलो सन जो है, अगर येलो स्टार के उसमें रहती है तो उसके पास पावर्स आ जाती है। तो किसी रेड स्टार यानी मतलब रेड सन किसी प्लेनेट पे वो ऐसे दारू पी रही होती है बार में। और जो कॉमिक है वो स्टार्ट सुपर गर्ल से नहीं होती है, वो होती है एक लड़की से, रूथ नाम की। वो अपनी स्टोरी सुना रही होती है पूरी कॉमिक में। वो ऐसा लगता है कि वो अब किसी को स्टोरी सुना रही है ना। तो वो इस बता रही होती है कि मैं बचपन से इसी प्लेनेट में रही हूँ, ये रॉकी प्लेनेट है, हम फार्म में काम करते हैं, मेरे पापा जो है किंग के अंडर काम करते थे इस प्लेनेट के। और हम काफ़ी खुशी है, मतलब उनका नॉर्मल लाइफ है बेचारी की। उसने कभी वो उसके बाहर नहीं गई है, इस प्लेनेट के बाहर कभी नहीं गई है। एंड उसने लाइफ में इतनी ज़्यादा वो भी नहीं शायद फेस नहीं करी। वो अपने घर वालों के साथ खुश थी, उसके बहुत सारे भाई बहन थे, ये सब बताया गया। एंड बताया गया कि एक दिन एक व्यक्ति आता है क्रिम ऑफ द येलो हिल्स करके, और वो मेरे पापा से शरण मांगता है कि मैं आपके यहाँ रुक जाऊँ। तो उसका पापा बोल देता ठीक है। लेकिन बाद में वही जो क्रिम ऑफ द येलो हिल्स नाम का बंदा है वो उसके बाप को मार देता है। और अब उसके अंदर वो रिवेंज की भूख है, क्योंकि उसके अंदर उसका बाप मरा है और किसी ने उसे मारा है। लेकिन रूथ जो है बहुत ही सीधी लड़की है। मतलब वो ऐसी है कि कोई उसे ना, कोई उसकी सीट पे भी बैठा होगा तो उसे बोलेगी है मिस्टर दिस इज़ कुड यू प्लीज़ जस्ट, एकदम प्यार से नहीं होती कि भाई अगर ये मेरी सीट है तो ये मेरी सीट है, मैंने इसके पैसे भरे हैं और अकॉर्डिंग टू रेलवेज पॉलिसी मुझे 8 घंटे की टिकट अलॉट की गई है, तो क्या आप यहाँ से वहाँ बैठ जाए, उस टाइप में जो बात करती है ना। ये जो रूथ का कैरेक्टर थोड़ा वैसा है, बहुत ही मतलब क्यूट है। एक तो हाइट भी इसकी छोटी है, ठीक है। तो ये सब है। तो ये बंदी जो मतलब अपनी स्टोरी सुना रही होती है बार में किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो वो व्यक्ति को वो बोलती है कि मैं तुझे तलवार दूंगी अगर तूने क्रिम ऑफ द येलो हिल्स को मार दिया। और वहाँ से वो व्यक्ति उसकी बोलता है कि मैं तलवार पहले लूँगा, मैं बाद में क्रिम ऑफ द येलो हिल्स को मारूंगा। लेकिन वो जो रूथ है वो बोलती कि नहीं पहले तुझे मारना पड़ेगा फिर तलवार दूंगा। ये बहसबाजी चल रही थी। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि उनकी और रूथ की ऐसी लड़ाई मड़ाई हो जाती है। उसी बीच में सुपर गर्ल आती है और वो फिर इसको बचाती है रूथ को। तो उस टाइम पे वो रेड प्लैनेट पे भी थी, तो काइंड ऑफ लाइक शी इज़ लाइक ह्यूमन, ठीक है। उसका 21st बर्थडे था तो वो पीने के लिए आई थी। तो और जब पहली बार जब सुपर गर्ल का इंट्रोडक्शन होता है वो काफ़ी नॉर्मल सी लगती है। मतलब एकदम ऐसा लगती है कि काफ़ी डिप्रेस्ड ही लग रही है, वो किसी ट्रॉमा में है, कुछ उसको बहुत तगड़ा सा दुख है। और वो हमें लेटर ऑन पता चलता है कि उसे दुख क्या है, क्योंकि उसका प्लेनेट तबाह हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो भाई जैसे ही मतलब जो सुपर गर्ल है वो रूथ को बचाती है। फिर रूथ बोलती कि भाई तू ही मार दे क्रिम ऑफ द येलो उसको। तो सुपर गर्ल बोलती कि नहीं, तुझे क्यों लेना है मतलब बदला,
तू तू नहीं जानती है क्या क्या करेगी बदला लेके। तो फिर उस टाइम पे रूथ बोलती कि मैंने मेरे बाप को खोया है। तो सुपर गर्ल एक सिर्फ डायलॉग बोलती कि बट आई लॉस्ट माई वर्ल्ड, क्योंकि उसने क्रिप्टॉन का जो है अंत वो देखा है, उसने अपनी आंखों से देखा है। तो ये वाली जो सुपर गर्ल है हमें आगे चल के उसकी बताई जाती है ओरिजिन क्या है। तो आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एक रॉक है जो बच गया था, और उस रॉक पे बहुत साल तक हमारी सुपर गर्ल और उसके परिवार, ये बहुत सारी क्रिप्टॉन की कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी रही है उस रॉक पे कई सालों तक, मतलब जब तक वो बड़ी नहीं हो गई। और उसने क्रिप्टॉन को अपने सामने देखा है कि भाई, उसने क्रिप्टॉन को तबाह हुआ तो एक बार देखा ही है, उसके साथ साथ वो रॉक का भी जो एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा था वो भी तबाह ही हो रहा है। तो काइंड ऑफ उसने अब क्रिप्टॉन को 2 बार मरते हुए देखा है। तो एट दी एंड उसके जो मम्मी पापा हैं वो उसको स्पेसशिप में बिठा के अपने कज़न सुपरमैन के पास छोड़ देते हैं। सुपरमैन का इसमें कुछ खास रोल नहीं है, वो नहीं दिखता है, उसकी बस बैकग्राउंड में बातें होती रहती हैं। तो ये तो मतलब उसकी बैक स्टोरी थी जो कि हमें इशू 7 इशू 6 में पता चलती है, ठीक है, उससे पहले नहीं चलती। तो हाँ, फिर यही है भाई। तो सुपर गर्ल जो है वो इनिशियली तो मानती नहीं है कि रूथ मैं नहीं मारूंगी भाई क्रीम ऑफ द येलो हिल्स को, लेकिन क्रीम ऑफ द येलो हिल्स आ जाता है अचानक से जब अपनी वो स्पेसशिप लेके उस प्लेनेट से निकल रही होती है, और इसी बीच में क्रिप्टो जो है वो उसको पॉइजन एरो लग जाता है। सुपर गर्ल को भी लगता है, लेकिन सुपर गर्ल तो जल्दी ठीक हो जाती है, बट क्रिप्टो नहीं हो पाता है। तो उनकी फिर यही जर्नी है, एक पूरी स्पेस एडवेंचर टाइप की पूरी जर्नी है। मतलब हम ओवर द इशूज़ देखते हैं कि पहले वो अलग अलग प्लेनेट पे जा रहे हैं, अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग बकचोदी है। किसी एक प्लेनेट पे गए, वहाँ पे अलग रेसिज्म चल रहा है ब्लूज़ और पर्पल एलियंस के बीच में। किसी प्लेनेट पे भाई डायनासोर्स हैं बहुत सारे जो उनको परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे मतलब वो ग्रीन टाइप का सन है जो इसको एकदम ख़त्म कर दे रहा है। और किसी प्लेनेट पे मतलब सबसे पीसफुल कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे ब्रिगेडियंस जो हैं, जिसका बंदा क्रिम है, ठीक है। तो क्रिम जो है वो जो क्रिम ऑफ द येलो हिल्स है वो एक कह दो कि रेडर्स का ग्रुप है, ब्रिगेडियंस का, जो जगह जगह जाके तबाही मचाते हैं। तो वहाँ पे उस प्लेनेट पे जाके एक ब्रिगेडियंस है, वो लोगों को मार रहे हैं वैसे। तो हर हमें ऐसे जिसमें पूरी वो जर्नी दिखेगी उनकी, और एट दी एंड इनको मिल जाता है क्रीम ऑफ द येलो हिल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे, मुझे पता है तुम में से कोई है नई कॉमिक पढ़ने वाला, तो मैं स्पॉइलर है, मूवी के लिए भी शायद स्पॉइलर है ना। एट दी एंड हमें ये दिखाते कि वो पूरी जो जर्नी थी वो क्या थी, वो रूथ को क्या सिखाना चाह रही थी सुपर गर्ल, और वो क्या सीखी। और वो जो एंड है, ठीक है, मैं फिर भी स्पॉइल नहीं करूँगा कि जो उसका एंड है कि एट दी एंड रूथ नहीं मारती है, बोलती कि नहीं, क्योंकि उसको मारने से उसका बदला पूरा नहीं होगा, उसे छोड़ देती, बोलती कि मैं इसे अथॉरिटीज़ के पास छोड़ दूँगी, इसे अच्छी जो सज़ा मिलनी चाहिए इसे किलिंग की, मैं मारूँगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर की वो वेंजेंस, वो भूख है, वो फिर भी ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो वो एट दी एंड उसे छोड़ देती है, लेकिन वो बोलती कि तुम्हारे अंदर दुख है, तुम शोक मनाओ, सुपर गर्ल बोलती है उससे, रूथ से। तो तुम्हारे अंदर वो है, तुम वो नहीं मना रही हो, तुम रिवेंज के पीछे भाग रही हो, है ना। तो एट दी एंड हम देखते कि क्रेम को बहुत सालों तक फैंटम जोन में रखा जाता है, 300-400 साल तक। उसके बाद जब वो बुढ़ा निकल के आता है, फिर रूथ उसको बस एक ऐसा नॉकआउट करके छोड़ देती है, और हमें वर्ड्स में दिखाया जाता है, क्योंकि रूथ जो है, जो पूरा जो एडवेंचर था उसका एक बुक लिखी है, जिसको फिर सुपर गर्ल बहुत बाद में पढ़ती है ना। रूथ भी इसमें बहुत बूढ़ी मूढ़ी हो जाती है, हमें देखते हैं कि सुपर गर्ल बहुत बाद में आ रही है जब रूथ बूढ़ी हो चुकी है। तो ये काफ़ी मतलब लंबे टाइम पीरियड की एक स्टोरी है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो सुपर गर्ल हमें एक लाइन दिखती है कि सुपर गर्ल ने इसको मार दिया है, बट ये काइंड ऑफ वैसा छोड़ा है कि मारा है कि नहीं एट दी एंड, वैसे भी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो इसमें ऐसा बताया नहीं कि सुपर गर्ल ने मारा है कि नहीं, और रूथ ने तो मारा ही नहीं, ऑब्वियसली रूथ ने बस नॉकआउट किया था। तो ये काफ़ी उसमें है, उस टाइप की एंडिंग है। बाकी एंडिंग बहुत सही है, मतलब वो नहीं है। बाकी मेन चीज़ मुझे जो इसकी अच्छी लगी, मैं बोल रहा हूँ, इसका जो आर्ट है भाई, तुम इसके पैनल्स देखो, तुम मतलब मेरे सामने भी मैं कुछ पैनल्स मेरे फेवरेट्स जो हैं इसमें, मैं तुम्हें पूरी वीडियो में भी ऐसा थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगा। जैसे जो सेकंड वाला इशू था, जब वो स्पेस अपनी उसकी स्पेसशिप में भी ख़राब हो गई थी, तो वो टैक्सी करके जाती है, स्पेस टैक्सी, वो उसमें जाती है। तो वो पूरी ट्रेन टाइप का जो भाई इतना अच्छा सीक्वेंस था, पूरा एक इशू, उधर एक ड्रैगन टाइप का आ जाता है, उसका ड्राइवर फिर उससे मदद मांगता है, फिर वो अपने एकदम मतलब मोड में चली जाती है, सन से पावर लेके, और वो वैसे टाइप में करने लग जाती है ना।
एकदम फीनिक्स टाइप की बन जाती है वो। फिर उसके बाद भाई वो एक प्लेनेट पे जाते हैं, मैंने बताया था वो ग्रीन और पर्पल वाला, उधर का अलग अलग बकचोदी चल रही है। वहाँ ब्लू वालों ने पूरे पर्पल्स को मार दिया है, वहाँ का आखिरी बच्चा बचा है। उधर के जो एलियंस है, उधर की जो पूरी जो बैकग्राउंड वगैरह जो नहीं होंगी, तो जो वर्ल्ड जो उन्होंने उधर का बनाया है वो कितना अच्छा है। उसके बाद भाई वो ऐसे ही मतलब अलग अलग प्लेनेट पे जाते हैं, पीसफुल म्यूज़फुल, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रैगन वाले, डायनासोर वाले, और कई बीच में रूथ भी बहुत ज़्यादा, इन दोनों के बीच में बहुत मतलब अच्छा वो रहता है, बॉन्ड बन जाता है एक सिस्टर्स वाला। काफ़ी लुकअप करती है रूथ सुपर गर्ल पे, है ना। और इन्हें एक घोड़ा भी मिलता है जो कि सुपर गर्ल का दोस्त होता है, मतलब उसकी ओरिजिन नहीं दिखाई गई है, आई थिंक वो किसी दूसरे कभी कहीं किसी दूसरे कॉमिक का ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता, बट सुपर गर्ल उसे बहुत पहले से जानती है, जो बेसिकली ह्यूमन था जिसे कर्स मिला है एक हॉर्स बनने का, तो वो एट द एंड सुपर गर्ल को बचाते हुए मरता है, जो मुझे मतलब काफ़ी सही लगा। वो वाला जो पैनल था ना, जब वो ऐसे ऐसे करके उसको लेके आती, वो मेरा फेवरेट पैनल है उस पूरे कॉमिक का। एक ये वाला, और एक जब वो लास्ट में सुपर गर्ल बोलती है ना, जब क्रिप्टो के साथ आती है वो, तो बहुत अच्छे इसमें पैनल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट्स लेके रखे थे, मैंने इसे पीडीएफ में पढ़ा है, बट अगर कभी फ्यूचर मुझे अगर चांस मिले तो मैं इसे हार्ड कवर में ज़रूर लूँगा या पेपर बैक में ज़रूर लूँगा। इसका कलेक्शन अच्छा है, मतलब अच्छी कॉमिक है। 8/10 अगर मैं रेट करने जाऊँ, मैं रेट करता नहीं, बट स्टिल ठीक है। तो ये थी भाई। अब मेरा मूवी से एक एक्सपेक्टेशन है, मुझे पता है कि मूवी ऐसे नहीं वाली, इसमें लोबो भी घुसाने वाले हैं, तो जहाँ तक मेरा गैस है, लोबो जो है वो ब्रिगेड्स जो हैं, जो ब्रिगेडियंस जो भी बोलते हैं, उनका पार्ट होगा आई थिंक। तो शायद वो हमें वैसा कुछ दिखे, और इसमें काफ़ी चेंजेस भी करने वाले हैं। मैंने जैसे ट्रेलर एक ही ट्रेलर देखा है इसका, तो उसमें काफ़ी एक्शन दिख रहा था। ये कॉमिक उतनी एक्शन ओरिएंटेड है ही नहीं, मतलब लास्ट के 2 इशू में एक्शन है, थोड़ा बीच में वो माइनर है, बाकी मोस्टली तो टॉकिंग और जो उन दोनों के बीच के जो आइडियोलॉजी थॉट्स है ना, क्योंकि रूथ बहुत छोटी है, उसकी इतनी कुछ वो नहीं है, वो समझ ही रही दुनिया को, वो है। और जो उसका ट्रॉमा है दोनों का, उसका क्रिप्टोन का ख़त्म होने का और उसके बाप को ख़त्म होने का, वो उनकी एक जो जर्नी है ना, वो बहुत सही है। वो जिस स्पेस पे जाती है ना, इतना फाइटिंग ओरिएंटेड नहीं है। बाकी ट्रेलर में मुझे जो मूवी का जो ट्रेलर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखा कि हाँ फाइट्स वगैरह उन्होंने डाल के रखी है। तो देखते हैं कैसी क्या मूवी होती है, वो तो मैं मूवी अभी जब देखूंगा तब बताऊंगा। मतलब ये कॉमिक बहुत ब्यूटीफुल है, उस हिसाब से मूवी जो है उसमें पता नहीं इतने कलर्स होंगे कि नहीं, क्योंकि कॉमिक बहुत कलरफुल है, अलग अलग कलर्स हैं, और उसकी जो आर्ट स्टाइल भी बहुत ही अच्छी है, आर्टिस्ट ने बहुत सही काम किया है। मूवी में तो एक ही टाइप की रहेगी। बाकी मैं देखना चाहता हूँ, स्पेशली जो स्पेस टैक्सी वाला था और जो अलग अलग प्लैनेट्स में से कितने प्लैनेट्स दिखाते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। जो स्पेस एडवेंचर है ना, जो फैंटेसी वर्ल्ड्स में वो जाती है, ठीक है तो ऑब्वियसली स्पेस एडवेंचर ही, बट जो वर्ल्ड्स में जहाँ जहाँ जाती है वो सारे फैंटेसी वाले हैं भाई, नॉर्मल से वर्ल्ड हैं। कोई रॉकी प्लैनेट है, कोई महल वाला, कुछ ऐसा लॉर्ड ऑफ द रिंग टाइप के, उसके बड़े बड़े 2 टावर्स कैसे खड़े हुए हैं, है ना। कुछ डायनासोर टाइप के हैं, वो येलो पर्पल वाला मैंने बताया कि वो थोड़ा पुराने, वो क्या बोलते हैं, द फर्स्ट लॉ टाइप का वर्ल्ड है ना, ब्रिटिश टाइप, तो उस टाइप के हैं। देखते हैं इनमें से कितने मुझे मूवी में देखने मिलते हैं। तो ये थी मेरे भाई कॉमिक के ऊपर थी, सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। लेट्स सी हाउ मूवी टर्न आउट, जिसे मैं कल देखने वाला हूँ। सो बने रहिए, बाय।